व्यक्तिगत स्वार्थ को परे हटाकर स्नेह भाव से समाज सेवा करने का आप शपथ ग्रहण करें। पृथ्वी पर इंसान का जो घर है ना, वो प्रकृति का किराए का मकान होता है। दिल से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। मैं हर बर्थडे हो या मेरा मैरिज डे हो या मेरे बच्चे के बर्थडे हो या मेरे हस्बैंड के बर्थडे हो, मैं इसमें तो समझिए कि क्लब के लिए ही काम करती अभी। तेज होना अच्छी बात है, तिकरमबाज होना बुरी बात है। इंस्टॉलेशन और शुरुआत होता है किसी भी क्लब का, तो बहुत अच्छे से वो कर रही है। इनरव्हील की शान बढ़ाए, यह वर हमें प्रदान करो, मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु यह कृपा प्रदान करो। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के लूमिया रेस्टोरेंट में और यहाँ पर आपको बता दें, इनरव्हील क्लब ऑफ पटना के 6th इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में हम यहाँ पर आए हैं और पटना सेंट्रल की जो प्रेसिडेंट है चंदा सिंह, उनका इंस्टॉलेशन है। आज एक बार फिर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जो 1 साल पहले जिम्मेदारी मिली थी, वो उन्होंने कुछ इस कद्र निभाया कि उन्हें दोबारा से ये जिम्मेदारी पटना सेंट्रल क्लब ने देने की कोशिश की है। आइए चलिए हम बात करते हैं कि चंदा सिंह पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दोबारा से दी जा रही है। आखिर इन 1 सालों में चंदा सिंह ने क्या काम किया है, और बाकी और भी जो चीफ गेस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में, इस इनरव्हील क्लब ऑफ पटना सेंट्रल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मंच पर सब लोग मौजूद हैं। आइए चलिए सबसे पहले तो चंदा जी हमारे साथ हैं। आज एक बार फिर से जो 1 साल पहले आपको जिम्मेदारी मिली थी, वो दोबारा से जिम्मेदारी आपको मिली है। क्या लगता है, कैसा लग रहा है, मतलब क्या फील कर रही हैं आप? मैं तो जितना भी बोलूँ कम बोलूँगी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दोबारा से मुझे ये मौका दिया गया है और मैं पिछले साल से भी इस साल मतलब पूरे सबसे वादा भी की हूँ और अपने भी से भी वादा कर रही हूँ कि मुझे हिम्मत दे भगवान, जो मैं पूरा काम करूँ इस बार। जैसे कि आपने खुद कहा, आपका हमने स्पीच भी सुना कि आप 365 डेज सिर्फ और सिर्फ इनरव्हील क्लब ऑफ पटना के बारे में सोचती है कि किस तरीके से काम किया जाए। तो आप बुजुर्गों के लिए कर रही हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर रही हैं, क्या महिलाओं के लिए भी कुछ कर रही हैं? क्या आप महिला हाँ कर रहे हैं हम लोग महिलाओं के लिए। महिलाओं के बारे में भी सोच रहे हैं क्या कुछ उन लोग की सिलाई की मशीन पे लड़कियाँ को करवाएं। जैसे कि मेरी ही है, मेरा मुँह बोला हुआ ड्राइवर है, बेटा ही समझिए वो है, उसकी बहू को मैं पहले एक जगह पर करवाऊँगी सेटल। आप लोग को बताऊंगी कि देखिए मैं महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ सोच के रखी हूँ। शुरुआत मैं वहीं से करूँगी। इसके साथ साथ आप आज भी, जब एक तो आपका जन्मदिन है और इस मौके को आपने इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहा। यूजुअली लोग अपने बर्थडे पे बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन आप अपने पटना सेंट्रल क्लब के लिए इतना आपको सब कुछ कर रही हैं और आज ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ करवाया है। तो वैसे में आप आज बुज़ुर्गों को वो व्हीलचेयर भी दे रही हैं। ये कहाँ से मतलब सोचिए आप, कैसे, आप कहाँ से प्रेरित हो रही है? ये समझिए भगवान का देन हम ये कहेंगे, क्योंकि हर आदमी सोचता है बर्थडे में कुछ करे, मतलब ये करे वो करे, लेकिन मैं इनरव्हील के बारे में सोचती हूँ। मैं हर बर्थडे हो या मेरा मैरिज डे हो या मेरे बच्चे के बर्थडे हो या मेरे हस्बैंड के बर्थडे हो, मैं इसमें तो समझिए कि क्लब के लिए ही काम करती है। अभी फाउंडेशन में करूँ या बिहार काउंसिल में करूँ या इनरव्हील में करूँ, अभी मैं 3 चीज़ से जुड़ी हुई हूँ। 3 चीज़ में ही अपना हर खुशी के मोमेंट जितने भी मेरे लाइफ में आएंगे, मैं पहले इनके साथ एंजॉय करूंगी, फिर कुछ और सोचूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आज चीफ गेस्ट भी हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि चंदा सिंह पर इतना विश्वास करना, दोबारा से इन्हें ये जिम्मेदारी देना। तो हमारे साथ पीडीसी श्वेता सिन्हा हैं, जो यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आई हुई हैं। चंदा जी को आप लोगों ने फिर से ये जिम्मेदारी सौंपी है। क्या ऐसा क्या देखा 1 साल में कि लगा कि नहीं, फिर से इनको ही प्रेसिडेंट बनाना है? एक्चुअली पटना सेंट्रल जो इनरव्हील का क्लब है, वो भी बहुत ही नया क्लब है। अभी 5 साल ही इसको बीते हैं
तो जो इनकी चार्टर प्रेसिडेंट थी वो गीता सिंह है, उन्होंने 2 साल संभाला, फिर 1 साल पूनम देवा आई। इन्होंने जब बागडोर संभाली तो क्लब का समझिए कि एक तरह से चेहरा ही बदल गया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और क्लब को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। नए क्लब के लिए हमेशा कोई ऐसी प्रेसिडेंट चाहिए होती है जो पूरी जिम्मेदारी के साथ और हर सदस्य के साथ मिलकर काम कर सके। तो ये सारे गुण हमने चंदा जी में देखे थे। अच्छा, कई बार होता है कि जब नई जिम्मेदारी हमें मिलती है तो हम खूब काम करते हैं कि चलो बता दें कि दोबारा भी हमें ही उस कुर्सी पे बैठाना, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि अब दोबारा कुर्सी पे बैठी हैं तो फिर नहीं, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो एक बार बनता है उसको ही दोबारा बनाना होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने चूँकि अच्छा काम किया था और क्लब काफ़ी नया है तो इसको बागडोर संभालने के लिए इस तरह की ही सदस्य की, इस तरह की ही अध्यक्षा की ज़रूरत थी, इसलिए हमने चंदा जी को दोबारा इन्होंने बनाया है। और मुझे उम्मीद है ये पूरा काम करेंगी और बहुत अच्छे से करेंगी और एक अच्छे लीडर की तरह ये सामने निकल के आएंगी और अगला साल फिर कोई नई लीडर होगी जो क्लब का बागडोर संभालेगी। और भी लोग यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं जो चंदा जी के इस खास सीन को और भी ज़्यादा खास बना रही हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लग रहा है। श्वेता जी, आपका नाम हुआ ना, तो चंदा सिंह को फिर से ये जिम्मेदारी मिली है, क्या लग रहा है इस साल वो क्या कुछ अलग करने वाली हैं जो उस साल उन्होंने किया उससे बेटर? मेरा नाम गीता सिंह है और चंदा में जो चीज़ हम लोग देखे अभी तक, पिछली बार भी हम बोले थे कि एक नई ऊंचाई पे ले जाएगी, तो वो बात सच हुआ। अभी एक नई ऊंचाई पर ले गई। इनकी मासूमियत, इनका कार्यशैली या लोगों के प्रति जो संवेदना है, इनका कुछ करने का जज्बा जो है, वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग बनाता है इनको। क्या अलग? मतलब ये बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती हैं लोगों से, क्या पसंद आता है? नहीं, ये फॉल्स नहीं है, दिखावा इनमें बिल्कुल भी नहीं है। ये बाय नेचर दूसरों को हेल्प करने वाली हैं और किसी भी काम को, जैसे बहुत सारे लोगों को है कि जिम्मेवारी ले लिए, हुआ नहीं हुआ, पर चंदा सिंह में वो बात नहीं है। जो भी काम ये करती है बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से, और चाहती है कि जो भी करे तो वो लोगों के नज़र में आए, रिकॉग्नाइज हो। दिल से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता क्योंकि वो दिल से करती हैं, दिमाग कम लगाती हैं। और ये कहावत है ना कि तेज़ होना अच्छी बात है, तिकरमबाज होना बुरी बात है। तो वो तिकरमबाज नहीं है, तेज़ है, शालीन है और सहनशील भी हैं, इसलिए बहुत अच्छा कर रही हैं और भी अच्छा करेंगी। इस बार का तो प्रोजेक्ट और भी यूनिक है। कैंसर हॉस्पिटल में कुछ फ्रूट्स बांटना है, अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, ब्रेस्ट फीडिंग पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल के गर्ल्स लोगों को बैड टच गुड टच का वो परिचय करवाएंगी। इस बार का उनका प्रोजेक्ट और भी यूनिक है और रियल है। जो अभी समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पे वो वर्क करते हैं। को ये ज़रूरत, जिस चीज़ की भी, बहुत सारी चीज़ों पे अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। लड़कियों को नहीं पता गुड टच बैड टच क्या होता है। झुग्गी झोपड़ी में जाकर बहुत सारे लोगों को कंबल देने से लेकर और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, किताबें हैं, धार्मिक पुस्तक है, वो सारा चीज़ ये करती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी चंदा सिंह को लेकर? आज इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दोबारा से संभाली है, इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है, और पटना सेंट्रल को आप किस तरीके से देखती हैं? मैं पटना सेंट्रल को सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ये हमारी प्रेसिडेंट मैम हमारी आंटी लगती हैं। हाँ, मैं उनके थ्रू ही IWC से जुड़ी और इस साल मुझे आंटी ने ट्रेजरर का पोस्ट दिया है और आंटी से प्रेसिडेंट मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बहुत दिल से हर एक प्रोजेक्ट को करती हैं और हर दिन कुछ नया करने का सोचती हैं। तो बस उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीख रही हूँ और आगे बस मैं भी अच्छा करूँगी। आप भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? हाँ, बस। तो पहले से आपके माइंड में ऐसा कुछ था या फिर इनके कामों को देखकर या फिर पटना सेंट्रल के कामों को देखकर आपने ज्वाइन करने की कोशिश? नहीं, पहले से मुझे लगता था कि मैं गरीबों का, हाँ, कुछ समाज सेवा करूँ, गरीब बच्चों का हेल्प करूँ, लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी। हाँ, तो फिर आंटी जब इस चीज़ से जुड़ी हैं तो मुझे लगता है कि मुझे एक रास्ता मिला है उनके थ्रू आगे बढ़ने का। तो बस वो अच्छा करेंगी, फिर उनसे सीखते हुए मैं भी आगे बढ़ूंगी। हाँ, चलिए, तो देखिए आप सुन रहे थे किस तरीके से इनर व्हील क्लब ऑफ पटना सेंट्रल काम कर रहा है और यहाँ प्रेसिडेंट हो या फिर बाकी और सदस्य हों, सभी के मन में बस एक ही भाव है कि किसी भी तरीके से सबकी सेवा करें, वो बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों या फिर कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो। तो वैसे में आप जब स्पीच दे रही थी तो चंदा जी के बारे में बहुत इमोशनल होकर आप बातें कर रही थी,
तो इसलिए हम जानना चाहेंगे कि अब उन्हें आज दोबारा से जिम्मेदारी मिली, बिकॉज 1 साल पहले उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली और उन्होंने ऐसे इतनी खूबियों के साथ इतने अच्छे तरीके से इसे निभाया कि दोबारा से ये जिम्मेदारी मिली। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? समाज सेवा एक ऐसा कार्य है ना, एक कहते हैं कि पृथ्वी पर इंसान का जो घर है ना वो प्रकृति का किराए का मकान होता है। हम जो प्रकृति से लेते हैं उसे किसी न किसी तरह से उसे लौटाना भी होता है। तो समाज सेवा एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है और चंदा जी जो है बहुत ही प्योर है। जब समाज सेवा ना कि किसी से सीख के नहीं होता है, वो खुद से जब आपके इनर हार्ट से प्रेरणा मिलेगी तो आप समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर ही समाज सेवा कर सकते हैं। और मैं चंदा जी भी मैं इस चीज़ का जज्बा देखती हूँ, वो जो भी करती हैं दिल से करती हैं, इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे वो बहुत ही अच्छे से अपनी इस दायित्व को का निर्वहन करेंगी और इस क्लब को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। थैंक यू। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे किस तरीके से पटना इनर व्हील क्लब ऑफ पटना सेंट्रल के इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में हम मौजूद थे और यहाँ पर महिलाओं को तो आपने सुन लिया, लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग दादी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि कैसा लगता है आपको यहाँ पर काम करके। यहाँ से आप जुड़ी हुई हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं। हमें तो देख के बहुत खुशी होती है कि कोई तो काम करने वाला हो, सब कोई तो अपने में मगन रहता है। ये लोग तो कुछ काम कर रहे हैं ना, और हर तरह का काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने जहाँ ज़रूरत हो, जैसे गरीबों को ज़रूरत हो, बुजुर्गों को ज़रूरत हो, या कुछ भी ऐसा काम हो, सफाई का ज़रूरत हो, कुछ करते हैं लोग। इसलिए हमको देख के बहुत खुशी होती है और सोचते हैं कि हाँ भाई। अच्छा, महिलाओं को लेकर कहा जाता है कि वो सिर्फ बैठ के 4 लोग का काम करती हैं, मतलब दुनिया समाज में क्या हो रहा है बस पंचायती करती हैं। ये चीज़ें, ये इनर व्हील बदल रहा है। बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है और साथ में सिंपैथी भी रख रहा है। ये भी बहुत बड़ा बात है। साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यूनिटी है। हाँ, यूनिटी है और एक दूसरे से मिलकर अच्छा काम करने की लगन है। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। चंदा बहुत एक्टिव है, बहुत कैपेबल है। पिछले साल क्लब को बहुत मेहनत करके वो बहुत एक्टिव की है, तो बिल्कुल इस साल उसको बनना ही चाहिए था, उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो 1 साल में जितना कर पाई अगले साल और ज़्यादा करेगी और वो अभी दिख ही रहा है। इसका इंस्टॉलेशन और शुरुआत होता है किसी भी क्लब का, तो बहुत अच्छे से वो कर रही है। इसीलिए हम लोग उसको फिर से ये जिम्मेदारी दिए हैं कि अच्छे से करो। प्रोजेक्ट्स भी वो काम करती है। सबसे हाँ। बेस्ट प्रोजेक्ट ऐसा कौन सा उन्होंने किया जो आपको बहुत पसंद आया? सबसे जो अच्छा काम है ना, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी। बच्चों को जो एडॉप्ट करती है वो, कि उसका पढ़ाई लिखाई जो भी जिस तरह का हेल्प होता है वो बहुत ज़रूरी भी है और बिल्कुल वो नीडी बच्चों तक जाता है। ये काम उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका हैं जो कि आज इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में मौजूद है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर और क्या कहना चाहेंगी? चंदा जी को दोबारा से जिम्मेदारी मिली है, प्रेसिडेंट बनी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुभ दिन है आज कि अपने जन्मदिन के अवसर पर हमारी प्यारी चंदा जी सेंट्रल इनर व्हील क्लब ऑफ पटना सेंट्रल की दोबारा प्रेसिडेंट का पद ली हैं और पिछला टेन्योर में मैं भी उनके साथ रही थी। बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं और उनमें काम करने का बहुत ऊर्जा है, सकारात्मक सोच है और बहुत शालीनता से सबको लेके चलती हैं। और मैं उनके मदर क्लब आम्रपाली की डॉक्टर प्रियंका, उनके सपोर्ट में हमेशा रहती हूँ और बहुत रिगार्ड मिलता है। थैंक यू सो मच। तो देखिए, अपने जन्मदिन के मौके पर लोग घूमने जाते हैं, पार्टीज करते हैं, लेकिन चंदा सिंह आप हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर व्हील चेयर है और इस व्हील चेयर को चंदा सिंह ज़रूरतमंद को दे रही हैं। तो आप सोचिए कि जन्मदिन मनाने का अलग अलग तरीका अगर आप चाहें तो निकल सकता है और आपके जन्मदिन पर सिर्फ आप और आपकी फैमिली ही नहीं बल्कि आप चाहें तो ज़रूरतमंद गरीब जो तबके जो लोग होते हैं वो भी खुश होंगे और जब वो आपको आशीर्वाद देंगे तो आप कितने आगे जाएंगे ये आपको पता होगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।